हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विजय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेट एंड प्रूफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर, और इसी को बोलते हैं प्योर डेप्थ प्रोसेस, और एक और नाम से जानते हैं इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला फॉर प्योर डेप्थ प्रोसेस। हमने जो इसका फर्स्ट लेक्चर डाला था क्यूनिंग थ्योरी से, वो था हमारा प्योर बर्थ प्रोसेस पे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो तो पहले उसके जाके उसको अच्छी तरह देखें ताकि ये अच्छे से समझ में आए। पहले वो देख के आए फिर ये देखें। चलो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, इसमें कहा गया कि इन दिस प्रोसेस अज्यूम दैट देयर आर एन कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम टी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई जब तक टाइम 0 है वहाँ पर हम एन कस्टमर लेके चल रहे हैं। अज्यूम दैट देयर नो अराइवल, यानी नो अराइवल मतलब बर्थ नहीं हुआ वहाँ, कैन अकर इन द सिस्टम। आउटपुट रेट, जो आउटपुट रेट है वो म्यू है। वहाँ तो हम लेके चल रहे थे लैम्बडा से प्योर बर्थ प्रोसेस में, और यहाँ पे म्यू से लेके चल रहे हैं हम इसको। अब क्या करते हैं, वी विश टू ड्राइव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर फॉर फ्रॉम द सिस्टम ऑन द बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग 3 एक्जिम्स। यहाँ पे हम 3 तरह से इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी 1 डिपार्चर ड्यूरिंग डेल्टा टी। अगर हमें उसमें प्योर बर्थ थ्योरी में देखा था, वहाँ क्या था, अगर वहाँ पे एक का निकाल रहे हैं तो क्या आ रही थी, ये लैम्बडा डेल्टा टी आ रही थी एक होने की। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ चेंज आउटपुट में क्या है, म्यू है। तो इसकी जगह लैम्बडा की जगह हम म्यू लेके चलेंगे, लैम्बडा की जगह हम म्यू लेके चलेंगे कि म्यू डेल्टा टी। और ये क्या है, इससे नेक्स्ट वाली टर्म भी आ सकती है। तो हायर ऑर्डर के लिए हम इसको ओ और ब्रैकेट डेल्टा टी का स्केयर लेके चलेंगे। वहाँ हमने बताया था डेल्टा टी इतना स्मॉल है कि ऑलरेडी वो 0 के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट 0 ही होता है। तो हम ये जो ये डेल्टा टी है वो नेगलेक्ट करके ही चलेंगे। तो इसका क्या आ गया, इक्वल टू, ये जब 0 के नेगलेक्ट करके चल रहे हैं तो ये बच गया म्यू डेल्टा टी। सेकंड में क्या है, मोर देन 1 डिपार्चर ड्यूरिंग डेल्टा टी। मोर देन के लिए हमने पीछे अभी मैं करके आया था कि हायर ऑर्डर के लिए वो डेल्टा टी बिल्कुल स्मॉल ही है, वो 0 ही हो गया एक किस्म से। और फिर थर्ड केस में क्या चलेंगे, द नंबर ऑफ डिपार्चर इन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल आर स्टैटिकली इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। एग्जाम्पल, द प्रोसेस एंटी हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। यहाँ क्या है, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, और रैंडम वेरिएबल है इसमें। इसके क्या है, फर्स्ट ऑब्टेन द डिफरेंस इक्वेशन इन 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज। इसमें हम 3 केस लेके चलेंगे भाई, जो प्योर बर्थ प्रोसेस में लेके चले थे। केस 1, यहाँ पे क्या है, 0 लेस देन n लेस देन कैपिटल N, और इसी को हम बोल के चले थे n ग्रेटर देन 0। यहाँ पहला केस यहाँ से लेके चलेंगे भाई n ग्रेटर देन 0 है, तो वही करेंगे भाई जैसे हम प्योर बर्थ प्रोसेस में करके आए थे, यूजिंग सिमिलर स्टेप प्योर बर्थ प्रोसेस चेंजिंग लैम्बडा और इस बाय म्यू। उसमें लैम्बडा लेके चल रहे थे, इसमें म्यू लेके चलेंगे। अब पीछे बता के हूँ मैं। अब क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन कैसी आई है, ये यहाँ से इसे देखते, पहले इसके स्ट्रक्चर को, इसके डायग्राम को समझते हैं भाई। n+1 यूनिट पे टी टाइम पे, और यहाँ 1 डिपार्चर हो रहा है, तो डेल्टा टी टाइम के बाद ये टी प्लस डेल्टा टी पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था भाई 1 डिपार्चर हो गया तो क्या हो गया, ये इससे -1 हो जाएगा, कैंसिल होकर एक n ही बच जाएगा, n यूनिट आ जाएगा।
यानी कोई ना कोई डिपार्चर में क्या है, चला गया है, एक किस्म से डेथ के उससे बोल रहे हैं भाई। जब प्योर बर्थ में तो क्या हो रहा था भाई, एक वन अराइवल हो रहा था, तो कहने का मतलब एक उसमें जुड़ रहा था। मगर यहाँ से तो डेथ का क्या होता है भाई, एक चला गया, एक घट रहा है, तो यहाँ पे n+1 - 1 हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाए n, तो यहाँ पे n ही बच जाएगा डेल्टा टी टाइम के बाद। अब इसमें सेकंड में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, n यूनिट लेके चले हैं टी टाइम पे, जहाँ पे क्या है, नो डिपार्चर, यानी डिपार्चर है ही नहीं, कोई घटा ही नहीं है, ना किसी की डेथ हुई है। तो क्या हुआ, आफ्टर डेल्टा टी टाइम ये n ही रह जाएगा, n यूनिट ही बचेगी डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम पी एन टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे लेके चल रहे हैं। क्या थी, जब डिपार्चर नहीं है, नो डिपार्चर पे क्या आ गई थी, ये एन यूनिट का, एन यूनिट पे क्या था, वो पी एन टी के द्वारा यूनिट, एन टी को कैसे, ये एन को कैसे करते हैं, एन यूनिट को पी एन टी से लिखते हैं। और जब डिपार्चर ना हो तो क्या होता है, ये जैसे उसमें लेते थे, होने की तो क्या लेके चल रही, लैम्डा डेल्टा टी, मगर और ना होने की क्या लेके चल रहे थे, 1 - लैम्डा डेल्टा टी आ रही थी। हाँ, ये मतलब ना होने की 1 - पी, वो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब नो डिपार्चर है, ना होने की, तो 1 - म्यू डेल्टा टी, 1 - म्यू डेल्टा टी, ये बस कुछ नहीं, यहाँ लैम्डा की जगह म्यू आ गया, अब की बार रेट की जगह ये म्यू दिया हुआ है। और n+1 पे यूनिट पे क्या होगा, n+1 पे पी n+1 टी हो गया। और अब क्या है, इसमें 1 डिपार्चर है, 1 डिपार्चर है, मतलब कि होने की क्या होगी, इसमें प्योर बर्थ प्रोसेस में हम क्या करके आए थे, होने की क्या थी, लैम्डा डेल्टा टी। और इसमें क्या है, इसमें बस कुछ नहीं, इसमें सिर्फ लैम्डा की जगह म्यू लेके चलेंगे, म्यू डेल्टा टी हो जाएगी हम 1 डिपार्चर की। अब केस 2 लेके चलेंगे हम, इसमें क्या है, n = कैपिटल N लेके चलेंगे, सिंस देयर आर द एग्जैक्टली n यूनिट इन द सिस्टम। तो क्या होगा, पी n+1 टी 0 हो गया, क्योंकि हम तो क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे n लेके चल रहे हैं n सिस्टम में। तो ये इक्वेशन इससे आई है, फर्स्ट जो निकाली थी हमने, यहाँ से, यानी n दे रखे हमसे सिस्टम में यूनिट, यानी ये वाली बच गई, n+1 तो यूनिट है नहीं, तो ये वाली 0 होगी, सिर्फ ये बच गई। तो क्या बच गए, पी एन टी प्लस डेल्टा टी, पी एन टी 1 - म्यू डेल्टा टी, इसको सेकंड का नाम देते हैं। अब केस 3 डिस्कस करते हैं, जहाँ n = 0 लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। तो क्या है, ये क्या लिखा, पी नोट टी प्लस डेल्टा टी = है पी नोट टी प्लस P1 टी और म्यू डेल्टा टी। ये कैसे आई, ये आई है यहाँ से, इस डायग्राम में देखो क्या कर रहे हैं, जब नो यूनिट है, कोई भी यूनिट नहीं है, टी और डिपार्चर भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टाइम पे भी ये नो यूनिट रहेगी। अब इसी तरह एक यूनिट ले लिया, एक यूनिट लेके चले हैं टी टाइम पे और 1 डिपार्चर है, तो क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नो यूनिट आ गई, क्योंकि 1 डिपार्चर होने से मैंने बताया था भाई एक की डेथ हो रही है, 1 यूनिट लेके चले हैं, एक की डेथ होगी, वो वैसे ही 0 हो गया, तो नो यूनिट बच गया यहाँ पे। तो अब थर्ड इक्वेशन यहाँ आई है भाई, 0 पे क्या होगी, अब बस n की जगह 0 रखा और कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे 0 हो गया। और ये पी नोट टी से डिनोट करते हैं इसको, 0 को 0 यूनिट लेके चल रहे हैं, और जब हम 1 यूनिट लेके, ये तो 0 यूनिट लेके चल रहे जब है, और जब यहाँ पे 1 लेके चल रहे हैं यूनिट और एक डिपार्चर हो रहा है, एक क्या है 1 यूनिट का, तो ये P1 टी से डिनोट कर दिया, ये आ गया यहाँ पे, ये 1 यूनिट को लिखते हैं, और ये आ गया
जब वन डिपार्चर हो रहा है, जब वन डिपार्चर हो रहा है, और होने की क्या थी, वन डिपार्चर म्यू डेल्टा टी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। इसमें थ्योरी में यही लिखा गया है क्या, सिंस देर इज नो यूनिट इन द सिस्टम एट टाइम टी, द क्वेश्चन ऑफ डिपार्चर ड्यूरिंग डेल्टा टी डज नॉट राइज, और देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्चर इज यूनिटी इन दिस केस। ये डायग्राम मैंने अभी बताया है आपको कि ये कैसी है। हाउ रीअरेंजिंग द टर्म and divided by delta t and also taking the limit delta t tends to 0, the equation 2, 1, 3 respectively becomes। क्या किया गया है इसमें, क्या बोला गया है भाई, जो इक्वेशन 2 है, 1 है, 3 है, जो आई है हमारी, इन पे क्या करेंगे हम, पहले तो बोथ साइड इनको डिवाइड करेंगे डेल्टा टी से, और फिर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे और वहां डेल्टा टी टेंस टू 0 करेंगे। देखते हैं ये कैसे कैसे करते हैं। जैसे ये फोर्थ इक्वेशन, ये कैसे आई है, पी डैश एन टी और म्यू माइनस म्यू पी एन टी, जब एन इज इक्वल टू है एन, ये कैसे आई, ये आई है यहां से। क्या किया, वही इक्वेशन 2 ले ली, ये दोनों तरफ डेल्टा से डिवाइड किया, डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड। पहले तो क्या किया, इसको डिवाइड करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सोल्व करके चलेंगे। कैसे, जैसे ये आ गया था, इसको क्या करेंगे, पी एन टी प्लस डेल्टा टी, और ये जब इसको अंदर ले जाएंगे, पी एन टी माइनस पी एन टी म्यू डेल्टा टी बन गया, तो इसका पी एन टी इधर लिया, ये माइनस में हो गया, पी एन टी और इजिकल टू है, ये क्या आ गया, ये यहाँ बच गया बस माइनस पी एन टी और म्यू डेल्टा टी। अब क्या किया, अब ये दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, और जब इसकी वैल्यू लिमिट ऑफ टेंस करेंगे हम, जैसे कर रखा मैंने, देखो हम जब फिर ये आ गया था हमारा, ये दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करके, और फिर ये वैल्यू लिमिट टेंस करवाई डेल्टा टी से 0 तक। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट डिफरेंस प्रिंसिपल से पी एन डैश टी लिख सकते हैं, और ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होगा, तो ये क्या बच गया, माइनस पी एन टी म्यू, ये बच गया। अब ये यहाँ ये वाली इक्वेशन को यहाँ रख दिया, ये फोर्थ इक्वेशन ऐसे आई है। इसी तरह हम, जैसे मैंने ये फोर्थ सोल्व किया, इसी प्रकार हम फिफ्थ इक्वेशन सोल्व करेंगे जैसे हमने फोर्थ की है। फिफ्थ हमें प्राप्त होगी इक्वेशन 1 से, और ये सिक्स इक्वेशन प्राप्त होगी हमें थर्ड से। कैसे प्राप्त होगी, जैसे मैंने इसमें बताया, सिक्स इक्वेशन यहाँ से प्राप्त होगी हमें थर्ड से। कैसे, जैसे इन दोनों को डेल्टा टी से दोनों तरफ डिवाइड, पहले रहने देना, पहले तो इसको सोल्व करना, पी नोट टी को इस सेट लिया, ये माइनस में आ गया, और फिर ऐसे आने के बाद जैसे ये कर लिया, पी नोट टी प्लस डेल्टा टी माइनस पी नोट टी और इजिकल टू पी वन टी म्यू डेल्टा टी। अब इसको डेल्टा टी से डिवाइड देना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये तो पी नोट डैश बन जाएगा टी, और यहाँ इजिकल टू है पी वन टी आ जाएगा। देखो ये आ गया पी नोट डैश टी और इजिकल टू है म्यू वन टी। इसी तरह फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा, जैसे हमने किया,
जब इसको पी एन टी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पी एन टी आ गया माइनस म्यू पी एन टी म्यू डेल्टा टी आ गया, और फिर प्लस पी एन प्लस वन टी म्यू डेल्टा टी आ गया। अब पी एन टी को उस साइड लेके तो माइनस में चला गया और दोनों तरफ डिवाइड किया डेल्टा टी से। जब डेल्टा टी से डिवाइड करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे और डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो यहाँ तो बन गया पी एन डैश टी, यहाँ बच गया था पी माइनस के पी एन टी म्यू, और वो डेल्टा टी से डिवाइड किया था, डेल्टा टी कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पी एन प्लस वन टी और म्यू बच गया यहाँ, क्योंकि वो जब डिवाइड हुआ था तो यहाँ का भी डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। तो इस फर्स्ट से ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई, ये यहाँ से आ गई फिफ्थ इक्वेशन फर्स्ट से। अब क्या करेंगे, हमें जो ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो इक्वेशन मिली है इसको सॉल्व करेंगे हम। स्टेप 1 में क्या किया, पहले फोर्थ इक्वेशन को लेके चलते हैं। क्या ये कैसे आया कि ये कुछ नहीं किया, हम यहाँ रख लिया और ये यहाँ से मल्टीप्लाई से जाके उस साइड डिवाइड में आ गया। और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी लॉग पी एन टी माइनस म्यू। और फिर जब इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड तो क्या प्राप्त हो गया, जब इंटीग्रेट करेंगे हम दोनों तरफ, एक इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया लॉग पी। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो गया तो लॉग पी एन टी और इक्वल टू माइनस म्यू टी। म्यू माइनस म्यू टी कैसे आया, जब यहाँ का इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो टी दे देगा वो, तो माइनस म्यू टी और साथ में सम कांस्टेंट ए आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन का यूज करके कि क्या क्या है, हम जब किसी टी टाइम 0 पे और n यूनिट्स पे प्रोबेबिलिटी p की 1 मिलेगी हमें। तो यहाँ क्या आ गया, जब रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू 0 निकल आएंगी, क्योंकि यहाँ log 1 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे log की 0, और यहाँ तो ये 0 आ गया था, t की वैल्यू 0 रखी थी तो a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो 7 इक्वेशन क्या बन गई, लॉग पी एन टी माइनस म्यू टी, क्योंकि ए की वैल्यू वहाँ 0 आ गई, 0 पुटअप कर दी थी वहाँ हमने। तो यहाँ से क्या किया, जब लॉग को साइड लेके जाएंगे तो हम वो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, पी एन टी ई की माइनस म्यू टी, ये इक्वेशन 8 आ गई। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, n के स्थान पे n-1 पुट करेंगे इन फिफ्थ इक्वेशन। जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन आई थी उसमें हम n-1 रखेंगे। हमारी फिफ्थ इक्वेशन आई थी, ये फिफ्थ इक्वेशन आई थी p, इसकी जगह जहाँ जहाँ ये n है ना वहाँ n-1 रख दिया। तो क्या आ गया, p डैश n-1 टी म्यू टी पी n-1 टी और प्लस म्यू पी एन टी, ये आ गया। फिर क्या, पी एन टी की वैल्यू हमने ये इक्वेशन 8 से निकाली थी, ये यहाँ रख दी, पुटअप कर दी, ए की माइनस म्यू टी। अब क्या करेंगे, यूजिंग 8, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इस टर्म को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगी, ये क्या बन गई, p1n-1 टी प्लस म्यू pn-1 टी और म्यू e की माइनस म्यू टी। और क्या करना है, अब ये जो जब इस टर्म को हम e की माइनस म्यू टी की उस साइड ले जाएंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये माइनस है तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगी। तो क्या बनेगी, e की म्यू टी p-n-1 टी प्लस e की म्यू टी म्यू pn-1 टी। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसका या तो इस तरीके से कर लेना, या यहीं से जो 9 इक्वेशन आई हैं इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, या फिर इस तरीके से करना है भाई, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 9 का। इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका यूज़ करेंगे कि भाई इसका इंटीग्रेशन फैक्टर तो आ गया ई की म्यू टी, और यूजिंग करेंगे बाई और इंटीग्रेशन फैक्टर और इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू
और इंटीग्रेशन फैक्टर टी एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो यहाँ लगा दिया, क्या किया, पी एन माइनस वन टी ई की माइनस ई की म्यू टी, माइनस नहीं है यहाँ, ई की म्यू टी है, और इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू ई की माइनस म्यू टी और डॉट ई की म्यू टी और ये डी टी प्लस सम कांस्टेंट, ये इसका यूज़ करती है इंटीग्रेशन करते हुए। फिर क्या क्या हमारा पी एन माइनस वन टी और इंटीग्रेशन करने के बाद आफ्टर सॉल्विंग करने के बाद ये आ गया म्यू टी ई की म्यू टी प्लस बीटा ई की माइनस म्यू टी, इसको इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे दिया। अब जैसे हमने 8 में किया था वही इसका ये बी की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे भी हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, वही टी जीरो पुटअप किया, और जब जीरो पुटअप करेंगे टी टाइम टी जीरो पर और n माइनस वन यूनिट की प्रोबेबिलिटी जीरो आती है, तो ये यहाँ पे पुटअप कर दिया जीरो। और तो फिर जब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे टी जीरो किया तो सारा जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो पुटअप किया तो ई की पावर कुछ भी जीरो हो तो 1 हो गया, 1 आ गया, तो v इजिकल टू 0 आ गया। तो अब पुटअप कर देंगे इसको b की वैल्यू को, जब पुटअप किया पी एन माइनस वन टी इजिकल टू म्यू टी डॉट ई की माइनस म्यू टी, और ये वैसे ही लगा लिया 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद भी ये 1 ही आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही टर्म आ जाएगी इस चीज़। पहले तो n माइनस वन पुट किया था इक्वेशन 5 में, अब वहीं n के स्थान पर n माइनस टू पुटअप करेंगे, n माइनस टू पुट इन 5 एंड प्रोसीडिंग एग्जैक्टली एज इन स्टेप 2, जैसे स्टेप 2 में किया था। तो क्या किया, पी एन माइनस टू, जो हमने स्टेप सेकंड 2 का आंसर आया था वहाँ सिर्फ n की जगह n माइनस टू पुट कर दिया, तो पी एन माइनस टू टी ई की माइनस म्यू टी और क्या आ गया ब्रैकेट म्यू टी का स्केयर और 2 फैक्टोरियल। इसी तरह सिमिलरिटी हम n माइनस थ्री करेंगे इसी फार्मूले में पुट, n के स्थान पर n माइनस थ्री पुटअप कर दिया। इसी तरह फिर हमने म्यू माइनस आई पुट किया n के स्थान पे, n माइनस आई पुट किया n के स्थान पे, तो ये आ गया। तो जनरल इक्वेशन हमें प्राप्त हुई जब हम इसमें n पुट करेंगे पी एन टी ए की माइनस म्यू टी और म्यू टी और ये n माइनस एच n माइनस n और डिवाइड बाय n माइनस कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल, और n की वैल्यू 1 2 से n तक जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 11 देते हैं। स्टेप 4 में क्या करेंगे, इन द ऑर्डर टू फाइंड पी नोट टी, अब वो पी नोट टी की वैल्यू फाइंड करेंगे और यूज़ द फॉलोइंग प्रोसीजर। क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, तो इसको जब क्या 1 इजिकल टू समीशन n इजिकल 0 से n पी एन टी, एन टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, 0 रखती पी 0 टी, फिर यहाँ से प्लस समीशन ये 1 से चला लेंगे, पहले 0 से था, एक टर्म को सोल्व कर दिया, 0 तो पुटअप कर दिया, अब n से चलाएंगे इसको, पी 0 ब्रैकेट टी प्लस समीशन n इजिकल 1 से n पी एन टी, ये आ गया। क्या क्या, जब P नोट T है वो वहाँ इसके इजिकल टू में 1 था वो, तो ये वाली टर्म पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई तो प्लस में आ गए थे, ये माइनस में आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या गया, P नोट T की वैल्यू निकाल लेंगे, जब ये इस साइड चला जाएगा तो माइनस में आ गया, तो 1, अरे ये इस साइड आके माइनस में आ गया, 1 माइनस ये समीशन 1 से n पी एन टी। ये ऐसे आया था। फिर क्या किया, 1 माइनस पी एन टी की वैल्यू जनरल निकाली थी हमने, क्या थी, समीशन n इजिकल टू 1 से n म्यू टी n कैपिटल N माइनस स्मॉल n ई की म्यू माइनस म्यू टी और n कैपिटल N माइनस n फैक्टोरियल। तो इसको इक्वेशन नंबर 12 दे दिया, ये 10 का यूज़ किया गया है। फाइनली कंबाइनिंग द रिजल्ट, अब 12 और
11 और 12 से जो रिजल्ट आया है उसको हम कंबाइन कर लेंगे तो वी गेट पी की एन टी क्या है। एक तो यह था म्यू टी कैपिटल एन माइनस एन ई की माइनस म्यू टी और ब्रैकेट कैपिटल एन माइनस एन फैक्टोरियल फॉर एन इज इक्वल टू 1। एक ये आया था 1 माइनस समीशन एन इज इक्वल टू 1 से एन म्यू की टी एन माइनस ये कैपिटल एन माइनस एन ई की माइनस म्यू टी और कैपिटल एन माइनस एन फैक्टोरियल फॉर एन इज इक्वल टू 0। Thus the number of departure in time t follow the truncated Poisson distribution। यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।